हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज श्वेता सूद। सो आज हम बात करेंगे MBBS अब्रॉड मिथ्स विद रियलिटी। तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है और मिथ क्या है, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी डाउट्स, काफ़ी कमेंट्स स्टूडेंट के आए हैं कि कुछ रियलिटी एग्जैक्टली क्या है और मिथ क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी की बात करेंगे। बहुत से पेरेंट्स को, बहुत से स्टूडेंट को ये है कि क्या अब्रॉड में एक प्रॉपर सिक्योरिटी अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्टूडेंट खुद MBBS के लिए वहाँ पे जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं, सो वहाँ पे उस लेवल की सिक्योरिटी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, स्टूडेंट सिक्योरिटी आपको हर जगह मिलती है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोग खुद अपने रिलेटिव्स के घर जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप अब्रॉड जा रहे हो। इवन आप इंडिया में भी अगर एडमिशन लेते हो तो आप दूसरे स्टेट जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो सिक्योरिटी आप देखेंगे तो अब्रॉड की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हॉस्टल सिक्योरिटी आपको अलग प्रोवाइड होती है, यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी अलग प्रोवाइड होती है। एंड हम अब्रॉड जा रहे हैं तो अब्रॉड में कोई एक ऐसा नहीं है कि अब्रॉड एक कंट्री है, बहुत सी कंट्री है। वहाँ पर आप देखोगे इंडिया को छोड़कर आपका सभी अब्रॉड है। तो आप रशिया जा रहे हैं, आप यूक्रेन जा रहे हैं, दैट इज योर चॉइस। सो सिक्योरिटी पर्पज से देखोगे तो आप देखो, हर पेरेंट को लगता है कि गर्ल सेफ्टी होनी चाहिए, अगर कोई बॉय स्टूडेंट भी है तो उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए। तो हर एक यूनिवर्सिटी में मैं आपको बता देती हूँ, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे किर्गिस्तान हो, चाहे आपका जॉर्जिया हो, तो हॉस्टल में आप देखेंगे तो हर एक हॉस्टल में आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। आपकी टाइमिंग होती है, आप कब आते हो, कब आप जाते हो, आपको बायोमेट्रिक आपकी एंट्री एग्जिट रहती है प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ। आपकी एक टाइम लिमिट होती है टाइमिंग की कि आप इसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो या फिर इससे टाइम से पहले आप बाहर नहीं आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती है। यूनिवर्सिटी में भी आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। सो हमारी सिक्योरिटी हमारे ही हाथ में होती है। कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी जाता है, वो कितनी सिक्योरिटी के साथ रह रहा है। आप हर टाइम पेरेंट्स या फिर हर टाइम आपके एज ए लोकल गार्जियन जो हमारे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपके साथ नहीं हो सकते। तो आपको भी अपनी सिक्योरिटी का खुद ध्यान रखना पड़ता है। सो यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती है। आपको ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो तो वहाँ पे रिस्क है, या फिर आप खुद देखोगे बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर आप गर्ल डोमिनेट कंट्री है। आप देखोगे रशिया में 70% मेजॉरिटी गर्ल्स की ही है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है सिक्योरिटी को लेकर वहाँ पर। सेकंड पॉइंट इज इंडियन फूड, इज इट अवेलेबल और नॉट। तो यस, वहाँ पर इंडियन फूड अवेलेबल है। काफ़ी मिथ है लोगों के माइंड में कि खाना नहीं मिलता है। हम लोग, आप यहाँ से जाते हो, आपको कोई भी एजेंट आपका या कंसल्टेंट आपको बोल देते हैं कि हाँ इंडियन फूड अवेलेबल है, बट जब आप वहाँ पे जाते हो वहाँ पे नहीं मिलता। तो ये सिर्फ एक मिथ है, बट रियलिटी इज़ कि इंडियन फूड अवेलेबल है। जो भी यूनिवर्सिटी आप जाते हो तो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है कि वहाँ पर इंडियन फूड है या नहीं है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में आपको इंडियन फूड मिलेगा, नॉर्मल खाना, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इंडियन कुक होते हैं, आपके इंडिया से ही कुक जाते हैं और वहाँ पे वो खाना बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट आप एक बार वेरीफाई ज़रूर करें, आप रीचेक करें कि जहाँ आप जा रहे हो क्या वहाँ पे इंडियन मेस है या नहीं है। मोस्टली यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत रेयर है कि कहीं पे आपको इंडियन खाना ना मिले। तो ये चीज़ आप एक बार, जिसके थ्रू भी आप जा रहे हो, उनसे आप एक बार रिकन्फर्म ज़रूर करें कि आपको वहाँ पर इंडियन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। सेल्फ कुकिंग भी अवेलेबल होती है, आप चाहे तो खुद से भी वहाँ पर खाना बना सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है करप्शन की बात करते हैं। तो करप्शन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इवन मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा मिथ है जो इंक्रीज ही होता जा रहा है। काफ़ी पेरेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट को ये चीज़ लगता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हर एक यूनिवर्सिटी में करप्शन है, तो ऐसा नहीं है। देखो, करप्शन क्या होता है वो एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो। जहाँ पर बहुत सी कॉलेजेस ऐसे हैं बिल्कुल करप्शन होता है, बट बहुत से ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे करप्शन नहीं होता है। तो जहाँ पर होता है उनकी वजह से, जहाँ पे नहीं होता है
वो यूनिवर्सिटीज़ भी उसी कैटेगरी में आ जाती हैं कि अब्रॉड में करप्शंस बहुत होता है। ऐसा नहीं है, करप्शन क्रिएट कोई नहीं करता है। आप जिनके थ्रू जाते हो, एजेंट्स के थ्रू जाते हो, दे ऑल मेक इट लाइक वो करप्शन क्रिएट करते हैं। आप जब भी आप जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप किसी एक ऐसी कंपनी के थ्रू जाओ जो ऑथराइज्ड हो, आप किसी एक ऐसे एजेंट के थ्रू जाओ जिनकी स्टेबिलिटी हो, आप एक ऐसे काउंसलर के थ्रू जाओ जो आपको राइट गाइडेंस दे, आपको ऐसे ही कहीं पे नहीं भेजे। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, कम पैसा बता देते हैं, हिडन चार्जेस रखते हैं। फिर जब आप कॉलेज जाते हो तो ऑब्वियसली जब आपका कम पैसों में आपका एडमिशन करा रहे हैं तो हिडन चार्जेस का मतलब यही है कि वो बाद में आपसे पैसा चार्ज करेंगे। तो यही होता है कि स्टूडेंट्स को फेल करा देते हैं और उसके बाद फिर आपको बोला जाता है कि इतना पैसा दो, मैं आपको पास कराऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड करप्शन। कि आप में जिसके थ्रू भी आप जाते हो तो वो आप एक बार जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है उसको ध्यान में रखकर वो पॉइंट्स एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लो कि हाँ आप क्या एक ऐसे एजेंट के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि आपको लोग कम फीस बताएंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ कम फीस है और आप एडमिशन ले लोगे। बाद में आपको ये करप्शन फेस करना पड़ता है इन द यूनिवर्सिटी। 4th पॉइंट इज क्लिनिकल एक्सप्लोजर। बहुत से स्टूडेंट पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अब्रॉड में क्लिनिकल एक्सप्लोजर नहीं होता है, तो ये सिर्फ एक मिथ है। रियलिटी इज डिफरेंट। आप जब जाते हो आप खुद सोचिए कि अब्रॉड में ही आपको सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एक्सप्लोजर मिलता है। आपको 3rd ईयर के बाद से ही आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटल्स ले जाना शुरू कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट जाते ही अब्रॉड इसलिए है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सप्लोजर मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पता है कि आप कितने प्रैक्टिकल्स करते हो इंडिया में। मोस्टली आप थ्योरी पढ़ते हो, आपका इंटर्नशिप भी आपका लाइक 4 साल के बाद आपको इंटर्नशिप कराई जाती है, आपको हॉस्पिटल्स भेजा जाता है। तो अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हो तो आपको 3rd ईयर के बाद से ही आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं, आपका क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, आपको हॉस्पिटल्स ले जाना स्टार्ट कर देते थे। तो रियलिटी आपकी ये है कि बाहर आपको क्लिनिकल एक्सप्लोजर बहुत मिलता है। ये मिथ है कि आपको नहीं मिलता है। सो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप अब्रॉड जाओगे आपको क्लिनिकल एक्सप्लोजर नहीं मिलने वाला। दैट इज़ द ओनली मिथ जो आपको लाइक आप किसी से सुनते हो, फिर कोई और आप 10 लोगों को सुनाते हो, 10 लोग और 5 को बताते हैं। तो ये सिर्फ एक मिथ होता है जो इंक्रीज होता जाता है। रियलिटी मैंने आपको बता दी है कि वहाँ पे क्लिनिकल एक्सप्लोजर ही आपको सबसे ज़्यादा मिलता है अब्रॉड में। जब भी आप जाओगे आप खुद देखिए, आप 1st to 3rd ईयर तक आप पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपका क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट हो जाता है।